मंदिर के अंदर लगा दिए गए हैं। खाली मंदिर में कम से कम 4 टन के करीब फूल हमने लगाए हैं। अरे बाप रे, 4 टन के करीब। मंदिर का स्ट्रक्चर या शेप देख रहे हो, वो आप गूगल सर्च करोगे तो एक्चुअल मंदिर का शेप और स्ट्रक्चर ऐसा ही है, एकदम बिल्कुल। अच्छा। उसको हूबहू बनाने की कोशिश की है। फूलों की बात हो गई है तो आपने उसमें शिमला मिर्ची कितनी यूज की है? शिमला मिर्च उसमें 2000 केजी यूज हुई है। 2000 केजी? 2000 केजी यूज हुई है। ये बहुत बड़ी संख्या है सर। 2000 केजी है। उसको प्रिक्योर करने के लिए मेरे को 2 दिन लगे आपके सब्जी मंडी से। मेरे को वहाँ से स्पेशली फार्म से ऑर्डर देके उसको स्पेशली फ्रेश मंगवाई गई है। पूरे फ्लावर शो में जितनी कलाकृतियां बनाई गई हैं तो तकरीबन कितने फूल यूज किए गए? पूरे कलाकृति हमने कम से कम 20 और छोटे छोटे साइड थीम्स बनाई हैं, जिसमें हम सब मिला के, इसको भी मिला के करेंगे तो 7 to 8 10 फ्लावर्स लगे हैं। 7 to और 8 पूरे फ्लावर्स मैंने मैक्सिमम 80% के करीब फ्लावर्स पूरे मेरे बेंगलोर से फ्लाइट से हमने मंगवाए हैं। अरे बाप रे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं नोएडा के फ्लावर शो में। फ्लावर शो यानी वसंत उत्सव के अंदर, और पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ पर तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे पीछे बनाया गया है और आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे 4000 किलो फूलों के जरिए ये यहाँ पर मंदिर तैयार हुआ है। और सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ पर तमाम 20 तरीके की कलाकृतियाँ तैयार की गई हैं और वो सारी कलाकृतियाँ कुछ इसी तरीके की हैं। हजारों की संख्या पर यहाँ पर फूल पहुंचे हैं और पूरे मंदिर में अगर हम बात करें तो 8000 किलो फूलों से ये पूरा शो तैयार किया गया है। अब इस शो को किस तरीके से तैयार किया है, कितने फूल इस्तेमाल किए हैं, कितनी मेहनत इसमें लगी है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ के क्रिएटर से भी हम लेंगे। जो स्पेशल टीम यहाँ पर लगाई गई है वो बेंगलोर की टीम लगाई गई है, उनसे भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही इस पूरे फ्लावर शो की बहुत सारी झलकियाँ अब आपको हम दिखा देते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फ्लावर शो की झलकियां आपने बहुत सारी देख ली। अब उस शख्स से मिल लेते हैं जिसने पूरी मेहनत के साथ इस पूरे गार्डन को एक बहुत बड़े शो में कन्वर्ट कर दिया है। लोग हैरान है, कैमरों में कैद करने के लिए मजबूर हो गए हैं यहाँ की तस्वीरों को। तो चलिए अब इनसे मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर कैसे इतना सुंदर ये फ्लावर शो तैयार किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारा छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम SP अग्रवाल है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट मैं सेटल हूँ बेंगलोर में। और बाई प्रोफेशन मैं ये लास्ट 20 ईयर से कर रहा हूँ। मैंने बहुत से फ्लावर शो किए हैं बेंगलोर में, आउट ऑफ बेंगलोर। नोएडा में मेरा ये 2nd फ्लावर शो है। ठीक है, तो सर इस बार इस फ्लावर शो की क्या खासियतें हैं? इस फ्लावर शो की इस बार खासियत ये है कि हमने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया है, जो हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी फीलिंग्स है भगवान के प्रति, जो हमारा संस्कार हैं, उसको हमने स्प्रेड करने की कोशिश की है इस छोटे एक मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने के माध्यम से, कि लोगों में अवेयरनेस जाए कि हम अपने संस्कार नहीं भूलें। बहुत बढ़िया सर, ये मंदिर मैंने भी आकर सबसे पहले देखा और सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ये बना हुआ है। तो ये जानना चाहती हूँ मैं कि तकरीबन कितने फूल इस अकेले मंदिर के अंदर लगा दिए गए हैं? खाली मंदिर में कम से कम 4 टन के करीब फूल हमने लगाए हैं। अरे बाप रे, 4 टन के करीब। हाँ, उसमें आपने येलो देख रहे हो, पर्पल कलर देख रहे हो, वाइट कलर देख रहे हो, रेड रोज ये देख रहे हो, येलो रोज देख रहे हो, एक चॉकलेट कलर का क्रिसैंथेमम आता है जिसको गुलाबी बोलते हैं, वो भी है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर की कि 4 टन के तकरीबन इसमें फूल है। पूरे फ्लावर शो में जितनी कलाकृतियां बनाई गई हैं तो तकरीबन कितने फूल यूज किए गए? पूरे कलाकृति हमने कम से कम 20 और छोटे छोटे साइड थीम्स बनाई हैं, जिसमें हम सब मिला के, इसको भी मिला के करेंगे तो 7 to 8 10 फ्लावर्स लगे हैं। 7 to 8 और पूरे फ्लावर्स मैंने मैक्सिमम 80% के करीब फ्लावर्स पूरे मेरे बेंगलोर से फ्लाइट से हमने मंगवाए हैं। अरे बाप रे, तो ये फिर इतना मतलब 4 दिन का ये मेला है और 4 दिन के मेले में ये कैसे इतने खूबसूरती से खिले रहेंगे, क्या कारण है इसके? जी हाँ, इसके एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है हमने उसी तरीके से बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम पहले फैब्रिकेट की, उसके बाद ओएसिस एक फॉर्म आती है जो इस वाटर कंटेन करती है। ठीक है। तो वो जब वाटर एक बार कंटेन कर लेती है तो वो नॉर्मल उसका प्रोसेस है कि 10 to 15 डेज वो वाटर रखती है।
ठीक है। तो हमने ओएसिस का वो सेटिंग करने के बाद में इसमें फ्लावर पंच किए हैं, तो इसका बेस वाटर बेस है, ठीक है, तो इससे भी मेंटेन रहता है। और बाकी हम डेली सुबह शाम इसको आपने आप देखा होगा मिस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप ये काशी विश्वनाथ मंदिर की हो गई, आपने कहा 15 से 20 आपने कलाकृतियां बनाई हैं, जी। तो कुछ कलाकृतियों के नाम मैं जरूर आपसे जानना हाँ, चाहूंगी। इसमें देखो काशी विश्वनाथ से उसी से रिलेट करते हुए दो हमने साइड में इसके एलिफेंट रखे हैं, एक साइड में शंख चक्रा रखा है, एक साइड में कलसा रखा है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर से हमने संबंधित चीज़ें की है, तो एक मैंगो बनाया है, फिर एक टी केटल मैंने बनाया है। उसके बाद पीछे आपने देखा होगा एक डक बनाई है हमने 3। बिल्कुल। उसके बाद में हमने एक कैप्सिकम का एक बहुत ही हट बनाया है, मैंने मशरूम क्रिएट किया है। उसके बाद में आप देख रहे हो बास्केट्स जिसमें ओनली फ्लावर्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 3 या 4 वो सेट हैं। और उसके बाद में मैंने 4 गेट बनाए हैं बड़े बड़े, हाँ। जो हमने उसमें भी हमने हॉर्टिकल्चर का ही आइटम यूज़ किया है। जैसे कोकोनट की लीव्स को हमने नीटिंग करके उसके खूबसूरत डिज़ाइन बना के वो 4 गेट भी इरेक्ट किए हैं। बहुत ही सुंदर है सर। और जो कैप्सिकम जो हट है जी, उस झोपड़ी का तो क्या ही कहना, लोगों के लिए बहुत बड़ा वो केंद्र बन रही है कि जा रहे हैं लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। तो उसके अंदर सर फूलों की बात हो गई है, तो आपने उसमें शिमला मिर्ची कितनी यूज की है? शिमला मिर्च उसमें 2000 kg यूज़ हुई है। 2000 केजी? 2000 kg यूज़ हुई है। ये बहुत बड़ी संख्या है सर। 2000 kg है। उसको प्रिक्योर करने के लिए मेरे को 2 दिन लगे आपके सब्जी मंडी से, मेरे को वहाँ से स्पेशली फार्म से ऑर्डर देके उसको स्पेशली फ्रेश मंगवाई गई है। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके ये अंदर? आइडियाज जैसे अभी काम कर रहे हैं, मेरा बाई प्रोफेशन है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, हाँ। तो माथापच्ची करते हैं। कैप्सिकम भी खराब नहीं होने वाली, वो ऐसी रहेगी? नहीं, हम वो मेंटेन करेंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल वो नहीं। किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं आप? वो भी हम एक्चुअली उस पर एक ट्रांसपेरेंट स्प्रे आती है वो कर रहे हैं, और वाटरिंग भी करते हैं उसमें थोड़ा, ताकि वो कूल रहे, क्योंकि टेम्परेचर वेजिटेबल का कूल रहेगा तो वो सर्वाइव करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं? हाँ, या सिर्फ एक ही प्रतियोगिता शो है? शुरू में इन्होंने की है। अपने लोग जो लोकल गार्डनर्स हैं, गार्डनर अपने अपने स्टफ लेके आए हैं, उनका कंपटीशन हुआ है, उनको प्राइज भी दिए हैं, जो नोएडा अथॉरिटी ने की हैं, ठीक जो पहले दिन ही 20 को ही उन्होंने संपन्न की है। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अगर मैं आपसे जानूं कि ये फ्लावर शो आखिर क्या चीजें हैं जो लोगों को दे देता है? फ्लावर कहना एक देखने में देखो एक प्लेजेंट है, आपको एक खुशी देता है। हाँ। आप नेचर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, आपको नेचर की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि हमारे जीवन में नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, पेड़ पौधों की, फ्लावर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि हम उसको साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जीवन और खुशहाल होगा। तो आपके जीवन में यदि ये चीज़ें हैं तो आपका जीवन नेचुरली खुशहाल होगा। यदि इन चीज़ों से हम दूर हटेंगे तो हमारे जीवन में वो इतनी खुशहाली नहीं बिल्कुल, रहेगी। बहुत सही बात कही आपने। और एक चीज ये जानना चाहती हूँ कि बेशक ये 4 दिन लगने वाला है फ्लावर शो, आपको इसकी तैयारियों में कितना समय लगा? मेरे को एक्चुअली ये प्लान हमने महीनों से हमारा नवंबर से ही प्लान था। ठीक है। नवंबर के बाद में धीरे धीरे चीज़ें हमने प्लान की। उसके बाद में एक्चुअल वर्क हमने जब स्टार्ट किया तो 30 तारीख से यहाँ पे 30 जनवरी से ही हम यहाँ आ गए थे। और उसके बाद में हम कंटिन्यू काम पे हैं, डे और नाइट। तो एक बार हम ये विश्वनाथ मंदिर का एक बार आप हमें विजिट करा सकते हैं कि क्या जी, स्पेशल है जरूर, इसके अंदर? जरूर। मंदिर का स्ट्रक्चर या शेप देख रहे हो, वो आप गूगल सर्च करोगे तो एक्चुअल मंदिर का शेप और स्ट्रक्चर ऐसा ही है, एकदम बिल्कुल। अच्छा। उसको हूबहू बनाने की कोशिश की है। और ये मंदिर का जो पीछे का सामने का लंबाई है ये 44 फीट है, ठीक है। इसकी हाइट 34 फीट है और विड्थ 17 फीट है। ओके। और आप जो देख रहे हो सेंटर में जैसे पिलर हैं, हाँ। सेंटर का जो एक साइड का मंदिर गर्भगृह बनाया है, एक साइड का पब्लिक के एंट्री के लिए गेट बनाया है। हाँ। तो वो सब वैसे की वैसे ही हमने डिपिक्ट किया। शिवलिंग भी क्रिएट शिवलिंग भी क्रिएट किया है। एग्जैक्टली। एक बार देख लेते हैं हम लोग शिवलिंग, यहीं हाँ जी, से। हाँ जी। हाँ। ये शिवलिंग भी हमने उसी प्रकार से रेप्लिका उसकी बनाने की कोशिश की है। बहुत तो, बहुत हाँ। सुंदर, बहुत सुंदर। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मोस्टली हमने ट्राई किया है कि वो सब चीज़ें आएँ। ये तो वही बात हो गई कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि काशी में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जी, जी, हाँ। तो आपने आधी भीड़ यहाँ आकर्षित कर ली है। कोशिश की है हमने, कोशिश की है। वाकई में बहुत सुंदर ये क्रिएशन आपने यहाँ पर Thank की you, है। ma'am. Thank you साथ so ही अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने हाथी भी जी जी, तैयार हाँ, किया है। हाथी देख सकते हैं। मंदिर के हिसाब से हाथी एक्चुअली स्पेशली साउथ में बहुत ही शुभ मानते हैं। ठीक है। और गणेश जी का तो सिंबल है ही हाथी। बिल्कुल उसी सही। सिंबल को फिर मंदिर के साथ में हमने ये 2 हाथी क्रिएट किए हैं। बहुत बहुत सुंदर हाँ। सर। तो ये किस चीज के पत्ते लगाए हैं ये आपने पत्ते इसको कामनी लीव्स बोलते हैं हम। इसमें? ओके। तो उसी लीव्स का ये क्रिएट करके बाद में जो छोटे मोटे जो आप इसकी डेकोरेशन देख रहे हो वो फ्लावर से हम क्रिएट करने की कोशिश बहुत की है। सुंदर है सर, बहुत सुंदर। और मेरे ख्याल से उधर की साइड में आपने हाँ कलश जी। बनाया है ये। उसके बाद में आप सामने कलश देख सकते हो। तो कलश भी अपने धार्मिक कार्यों में
अपने संस्कारों में कलश का भी बहुत बहुत महत्व है। महत्व है। कलश देख सकते हो, उसके ऊपर हमने एक नारियल रखा है। हाँ। उसकी शेप का रेप्लिका रखने की प्रयास किया और नीचे कलश है। आप कमाल के कारीगर हैं सर, कमाल बहुत के। बहुत क्योंकि धन्यवाद। हम कोई भी अंतर नहीं है कोई भी चीज में, चाहे हाथी देखें, मंदिर देखें, कलश देखें, और यहाँ तक कि मैंने अभी कप प्लेट जो आपने हाँ, कैटल और जी, कप जी, बनाया जी, है, जी। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू मैम। ठीक है, Thank you। तो दोस्तों इस फ्लावर शो की एक और जो सबसे खास चीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो है यहाँ पर शिमला मिर्च की बनी हुई झोपड़ी। तो आज हम सर से फिर पूछ लेते हैं कि आखिर इस झोपड़ी में खास क्या है सर। झोंपड़ी में खास यही है कि ये ओरिजिनल जो नेचुरल कैप्सिकम है उसी की बनाई गई है। उसी की बनाई गई है। और और तकरीबन कितनी कैप्सिकम इसमें लगी है? इसमें 2000 केजी के करीब कैप्सिकम 2000 किलो, बहुत बड़ी संख्या होती है जी। तो कितने रंगों की यहाँ पर कैप्सिकम लगा दी इसमें आपने? कैप्सिकम नॉर्मली 3 कलर की आती है, ग्रीन, येलो, रेड, तीनों कलर आप तो देख सकते ये हो। ऐसा तो नहीं है शिमला मिर्ची भी आप बैंगलोर जाकर लेके आए नहीं हैं? नहीं, शिमला मिर्ची हम दिल्ली से लिए। चलिए हमने दिल्ली से इसे- खरीद लिए। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये भी जो 4 दिन फ्लावर शो रहने वाला है तो तकरीबन 4 दिन तक इसी तरीके से बनी जी, रहेगी? जी रहेगी ऐसे तो रहेगी। इस फ्लावर शो में लगभग कितने इतने लोग लगे हुए हैं, कितने कारीगर आपने अपने साथ लगाए जो इसको पूरा तैयार कर पाए हैं? एक्चुअली हम बेंगलोर से पूरा अपना टीम लेके आए हैं। हाँ। बेंगलोर से 70 + 5 + अराउंड 80 लोग हम टोटल थे। पूरी आपकी टीम? टीम पूरी कैलकुलेट करोगे तो 80 के करीब थे। ठीक है। तो जिसमें क्या अलग अलग, जैसे एक पॉट सेटिंग की एक हमारी अलग से टीम है, फ्लावर सेटिंग की अलग टीम है, हाँ। इसको सेटअप करने के लिए एक अलग टीम है। तो कुल मिला के हम वो पूरा एक सेटअप बनाया और एक टीम कम से कम 80 लोग हम लेके आए हैं। चलिए ठीक है, पूरे देश की नजरें इस फ्लावर शो पे सर टिकी हुई हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा खूबसूरत है। अगला वाला फ्लावर शो, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसमें यहाँ दिखा दिया है जी। कि आगे इससे भी बढ़कर कुछ आएगा। देखो, जीवन में क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। क्रिएटिविटी है तो लाइफ है, करेंगे कुछ ना कुछ नया करेंगे। और चलिए ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारी पूरी कोशिश थी कि वसंत उत्सव के सारे नज़ारे हम आपको दिखा दें, और हमारी कोशिश मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और एड्रेस हमने आपको दिया है, अगर आप इस गार्डन तक नहीं पहुंच पाए हैं तो वीडियो में सारे नज़ारे हमने खुलकर आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि सबसे खास जो कलाकृति थी वो कौन सी थी जो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।